जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस आर क्लासेस पर। अगर दोस्तों आप भी एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएल सीएचएसएल या फिर कोई अन्य अदर एग्जाम जिसके अंदर जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हम जीके जीएस के बारे में मोस्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो दोस्तों वह दर्रा है लिपुलेख दर्रा, जिससे होकर भारतीय तीर्थयात्री जो तीर्थ करने जाते हैं मानसरोवर झील या फिर कैलाश पर्वतीय घाटी के, तो वो लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो दोस्तों वह है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इन नदियों का उद्गम स्रोत स्थित है। नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल अक्षांश तो है 180 और कुल देशांतर है 360, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो दोस्तों वह नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली नदी द्वीप। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह रेखा है देशांतर रेखा, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? यानी कि स्थल मंडल है, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी या फिर पृथ्वी की बाहरी सतह, जो कि स्थल मंडल का अर्थ है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, खैबर दर्रे से यानी खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों वह नदी है कोसी नदी, इसे हम बिहार का शोक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो दोस्तों वह दर्रा है नाथुला दर्रा, जो कि भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों वह नदी है बेतवा नदी, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर ना होकर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों महानदी, जिसे हम उड़ीसा का शोक बोलते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? यानी कि पृथ्वी के कौन से भाग के अंदर निकल और लोहा पाया जाता है? दोस्तों वह भाग है नीफे, यानी नीफे भाग के अंदर पृथ्वी में निकल और लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी एचोरी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों वह है महानदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? दोस्तों बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत है डिनेरिक ऑल्प्स। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो रूस के अंदर स्थित है कोला प्रायद्वीप। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करके तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो दोस्तों रांची, यानी कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश है, इसका सबसे प्रमुख नगर है रांची। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? दोस्तों वह नगर है एर्नाकुलम, जो कि कोचीन का, जिसे हम जुड़वा नगर भी बोलते हैं। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? दोस्तों विश्व के अंदर केवल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, वह है नेपाल, जो कि एक हिंदू, इसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? दोस्तों पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4000 करोड़ वर्ष, 400 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? जो की गई थी शिव समुद्रम के अंदर सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? दोस्तों वह स्थान है रानीगंज, जहाँ पर भारत के अंदर सर्वप्रथम कोयला उत्खनन
प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो है किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है। दोस्तों महिला साक्षरता यानी कि महिलाओं के पढ़ने की जो वृद्धि है वह देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ रही है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। दोस्तों वह चट्टान है आग्नेय चट्टान जो कि निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन चट्टान है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं। दोस्तों अमरनाथ की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के अंदर नहीं स्थित हैं। बाकी एलोरा होगी, अजंता होगी, ये गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। दोस्तों यह स्थित है फिलीपींस यानी कि कोटोपेक्सी पर्वत है जो फिलीपींस के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है किस देश यानी कि किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। दोस्तों पंपास क्षेत्र जो कि अर्जेंटीना के अंदर स्थित है, यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। अगला है कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। दोस्तों गैसर एक स्थलाकृति है जो कि ज्वालामुखी क्रिया से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा खंड पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है। दोस्तों हिमालय पर्वत जो कि स्थायी नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज एक अधात्विक खनिज है। जिप्सम यानी जिप्सम एक धात्विक ना होकर के अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए या फिर हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों मिसिसिपी नदी है जो कि पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। यूएनओ की सूची में कितने देश सम्मिलित नहीं है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके अंदर कुल 193 देश हैं जबकि 2 देश ऐसे हैं जो कि इसके अंदर सम्मिलित नहीं है और विश्व के अंदर कुल 195 देश हैं। अगला है सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों रेशम का उत्पादन जिसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। अगर दोस्तों आप क्लास में यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। दोस्तों भारत के केरल राज्य के अंदर सबरीमाला स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जो है अरावली पर्वतमाला जो कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन होती है यानी कि ओंकारेश्वर एक जल विद्युत संयंत्र है, इससे कितनी ऊर्जा उत्पादित होती है। दोस्तों इससे होती है 520 मेगावाट ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है। अगला है तुलबुल परियोजना भारत की किस नदी से संबंधित है। दोस्तों झेलम नदी से रिलेटेड है तुलबुल परियोजना। 38 नंबर का क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। दोस्तों नर्मदा नदी पर चल रही है सरदार सरोवर परियोजना। माली यानी कि मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है। दोस्तों इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है शुद्ध क्षेत्रफल जो कि मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। दोस्तों ग्रीक भाषा के अंदर सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। नेक्स्ट है गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। दोस्तों काली मिट्टी जो कि गहरी जड़ों वाली फसलें होती हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है या फिर उनके लिए सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। 42 नंबर का क्वेश्चन है किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों गन्ने की फसल है इसके लिए सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जल की आवश्यकता होती है। 43 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी फसलों की गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है। तो दोस्तों कपास, चाय और जूट ये फसलें हैं, इनकी गणना हम नकदी फसलों के अंतर्गत करते हैं। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर के बाद यानी कि इसके बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों वह है माउंट K2 यानी कि गॉडविन आइंस्टीन या फिर K2 जो कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है और फर्स्ट पे है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों उन्हें हम तटबंध बोलते हैं यानी कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए जो बांध होते हैं उसको हम तटबंध बोलते हैं। आज की क्लास का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है
कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है। दोस्तों कालीमंथन है जो कि बोर्नियो द्वीप का एक अंग है। खारी नदी जिस अपवा तंत्र का अंग है वह है। दोस्तों खारी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का एक अंग है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों जैसलमेर जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा एटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। दोस्तों वह धारा है सुषमा धारा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का दोस्तों हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है। दोस्तों ऐसा वाताग्र कहलाता है शीत वाताग्र। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम कुल 50 जीके जीएस से मोस्टली ज्योग्राफी से क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको कैसी लगी ये क्लास ये आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। आपको क्लास पसंद आई तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा तथा हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेगा। अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे ही आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।